सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है पता है? सबसे ब्यूटीफुल चीज टाइम की, अगर टाइम को यूज कर लिया, अगर हमने टाइम को यूज कर लिया तो जितना टाइम हमने यूज किया है उतना टाइम हमारे आने वाले बहुत सारे टाइम को बहुत बेहतरीन बना सकता है। ये एक गोल्डन चीज है। उदाहरण के तौर पे हमारी जो एज है, जिस एज ग्रुप में हम हैं, अगर उस टाइम को हमने बेहतरीन तरीके से यूज कर लिया तो आने वाला सारा जीवन महान बन सकता है, बेहतरीन बन सकता है। और दूसरी चीज यह है कि एक बार समय की सबसे खराब चीज क्या है पता है? एक बार समय गुजर गया तो वो कभी लौट कर नहीं आता। एक बार ये जो एज है, स्टूडेंट एज है, एक बार निकल गई, वो जीवन में कभी वापस नहीं आती। आप सबको पता है कि हर एक एज में एक चीज शोभा देती है। बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, 2-3 साल का था, मैं अपनी पैंट में सुसु और पॉटी कर देता था और मेरे मम्मी पापा बिल्कुल मुझे डांटते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो मेरे एज के हिसाब से बिल्कुल सही था, मुझे समझ नहीं थी। मैं जब 10-11 साल का हुआ तो मैं दूसरों की चीजें देखता था और बहुत जलन फील करता था और घर में आके मम्मी पापा से झगड़ा करता था कि मेरे पास वो चीज नहीं है। मेरे पापा ने मुझे उस समय कभी कुछ नहीं बोलते थे, बिकॉज वो पता है उनको कि वो एज है, उस एज में ऐसा होता है। ठीक है, अगर आपकी एज 18 साल की है, अगर आपकी एज 17 साल की है, अगर आपकी एज 19, 20, 21, 22 साल की है और इस एज में पढ़ाई को छोड़ के हर जगह पे आपका मन है, आपका मन ये है कि व्हाट्सएप पे मेरे स्टेटस अपडेट होने चाहिए, अगर आपका मन है कि यार मेरी लाइफ में एक प्यारी सी सुंदर सी कन्या होनी चाहिए या हैंडसम लड़का होना चाहिए, अगर 18 से 23 की एज में आपका मन करता है कि यार मुझे घूमने जाना चाहिए, वर्ल्ड टूर करना चाहिए, बच्चों बिलीव कीजिए मेरा, जिंदगी भर शायद हमें इस चीज का रिग्रेट रहे। तो हर एक एज में हर एक चीज शोभा देती है। सो 18 से 23 साल की जो एज है, अब में से बहुत बच्चे हैं जो लेट शुरू कर रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आपको शायद किसी कारण से आप लेट हो गए होंगे, बट मैं ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो अभी CSET का एग्जाम दिए हैं या अभी एग्जीक्यूटिव में हैं और उनकी पढ़ने की एज है 18 से 23 की जो एज है, पढ़ने की एज है। अगर इस एज में हम समय व्यर्थ कर रहे हैं, इस चीज में अगर हम समय वेस्ट कर रहे हैं इस एज में, तो जिंदगी पर रिग्रेट होगा। 18 की एज में मैंने CS स्टार्ट किया, ईश्वर की कृपा से 21.5 तक मेरा CS कंप्लीट हो गया था। बहुत मेहनत की बच्चे, बहुत मेहनत की, इतनी पढ़ाई की कि पिछवाड़े में छाले हो जाते थे बैठ के लाइब्रेरी में, और वो हम देख भी नहीं, उस समय मिरर नहीं होते थे इतने बड़े बड़े, बाकी बहुत टेक्निकल काम है वो छालों को देखना। सो बहुत मेहनत की 21 की एज में CS हुआ और उस समय रिजल्ट थोड़े से अच्छे भी आते थे, मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज ही हुआ करता था, तो मैं जल्दी CS बन गया बच्चों। बट मैंने बहुत मेहनत की और मैं आज के स्टूडेंट से कंपेयर करता हूं तो मेरी पढ़ाई कभी भी मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा पढ़ाई की, बिकॉज हम मॉड्यूल से पढ़ते थे बच्चों। वो टाइम मैंने बहुत अच्छा यूज किया, बहुत अच्छे से यूज किया। फिर 21 के बाद जब आर्टिकलशिप की, वहां पे भी बहुत मेहनत करी, टीचिंग में आया, जॉब भी किया, आप सबको पता है कि मैंने जॉब भी किया है, NSDL में जॉब किया है, प्रकाश इंडस्ट्रीज में जॉब किया है। फिर बच्चों बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए। तो बच्चों उस समय जो मैंने मेहनत कर ली, इनफैक्ट 23 तक जो मेहनत की, उसका रिजल्ट शायद मुझे और आज तक मिल रहा है और आने वाले टाइम पे भी हमेशा ही मिलेगा। बट जस्ट इमेजिन उस एज में अगर मैं किसी गलत संगति में पड़ गया होता, और बच्चों उस समय तो अच्छा हुआ ये मोबाइल और व्हाट्सएप नहीं था, नहीं तो मैं कभी CS नहीं बन पाता। मतलब मेरा मन इतना चंचल है। सो बच्चों बस मैं चंचल मन को काबू में लाइए और अपना गोल डिसाइड कर लीजिए कि यार मुझे ना इस एज तक ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर बीच में मोबाइल आए, लड़की आए, पैसा आए, कुछ भी आए, जॉब आए, हो सकता है आपको बहुत अच्छा जॉब भी मिल जाए इस पीरियड में CS करते करते, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, मैं कुछ भी लेने वाला नहीं हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू फुल्ली फोकस ऑन माई करियर। क्योंकि बच्चों 23 के बाद बच्चों कम से कम, और 23 की एज तक प्रॉब्लम क्यों नहीं थी, क्योंकि यहां पे आपको माँ बाप का सपोर्ट था। 23 के बाद आपके माँ बाप भी बोलेंगे कि बेटा तू अपना देख ले, हमसे नहीं हो रहा है, हम खुद दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो बच्चों मेरा मानना यही है कि 23 तक की जो एज है, इस एज को बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से, नजाकत के साथ यूज कर लीजिए बच्चों, और अपना जीवन जो है बहुत अच्छे से सेट कीजिए बच्चों। आप सबकी सक्सेस में ही हम सब टीचर्स की सक्सेस है। तो बस मेहनत करते रहिए। एंड एवरी डे यू टेल की दुष्यंत सर आ जाते रोज यही ज्ञान देने के लिए, मुझे पता है, क्योंकि आसपास नेगेटिविटी बहुत है। तो कोई तो चाहिए जो इस नेगेटिविटी को थोड़ा सा दूर करके सकारात्मकता तुमको दे। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, बूढ़ी बाबा पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना, चाहे कितना भी टेंशन हो, एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। तो करो पढ़ाई,
करो पढ़ाई और जीतो हर लड़ाई। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों।